जय आदिवासी। बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था, संगठित बनो, संघर्ष करो। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, स्वस्थ रहो। आदिवासी समाज में जो एक व्यापक रोग है, उसकी बात मैं आपके समझ करना चाह रहा हूँ। आप सभी को पता है कि पूरे भारतवर्ष में 50% से ज्यादा स्टेट्स में सिकल सेल एनीमिया जैसे गंभीर रोग की बीमारी बहुत है। गिनती करें तो यहाँ जो उपस्थित है 1 लाख, उस 1 लाख का अभी में टेस्ट करो तो आपको ताज्जुब होगा कि उसमें से 28,000 यानी कि 28,000 को सिकल सेल की कैरियर की तकलीफ होगी। अगर उसका ज्यादा एनालिसिस करें तो उसमें से 2,000 मरीज निकलेंगे जिसको बोलते हैं सिकल सेल डिजीज। आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, ये येलो कोट पहने, इसकी वजह यह है कि सिकल सेल डिजीज के मरीज, उसकी आंखें जो है वो पीली रहती है, और पीली रहने का कारण यह है कि उसके खून में जो कमियां महसूस होती है, जो रक्तकण का आकार गोलाकार होना चाहिए उसके बजाय वो टेढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से वो टूट जाता है, और टूटने की वजह से हमारी आंखें जो है वो पीली रहती है, जिसको बोलते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन। आपको ताज्जुब होगा सुन के, हम अस्तित्व की बात कर रहे हैं आज आदिवासी एकता सम्मेलन में। आपको मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर वेदरवॉल यूके के साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने एक बात लिखी है रिसर्च पेपर से कि भाई 2050 के साल में विश्व के 50% सिकल सेल के मरीज सिर्फ भारत देश में होंगे, याद रखना मित्रों। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं आपको कि ये जेनेटिक बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है, जो हमको वारसाई में मिलती है। बच्चा पैदा होता है, किसी को पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कभी कभी घुटन दुखता है, कभी पैर दुखता है, कभी सर दुखता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तब अगर टेस्ट करते हैं सिकल सेल का तो मालूम पड़ता है कि हाँ ये सिकल सेल डिजीज का मरीज है। आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके लिए स्पेशल टेस्ट करवाना जरूरी है। अगर हम टेस्ट करवाएंगे तो पता लगेगा कि सिकल सेल डिजीज सिकल सेल ट्रेट है या नहीं। सिकल सेल ट्रेट को कुछ तकलीफ नहीं है, वो कैरियर है, लेकिन सिकल सेल डिजीज जिसको माता और पिता दोनों में से आनुवंशिकता मिलती है सिकल सेल की, उसको आजीवन सारवार की जरूरत है। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ गुजरात में हर रोज 20 युवा वर्ग सिकल सेल डिजीज से मर रहे हैं। की बात करें तो हर रोज 500 लोग सिकल सेल डिजीज से मर रहे हैं। आप जानिए, कोविड बीमारी से 5 आदमी मरते हैं तो सरकार उठती है और कोई प्लान बनाती है। आज सिकल सेल का ये प्रश्न को लेके हम 35 साल से चल रहे हैं। याद रखना, ये सिकल सेल की बीमारी इतनी गंभीर है कि जो जानलेवा बीमारी है। वेबसाइट पे जाइए और देखिए, सिकल सेल डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ ऑफ मदर। पहली वजह कौन है आदिवासी समाज में? वो है सिकल सेल डिजीज। हमको अभी जागना जरूरी है। हम हमारी जो है अस्तित्व की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी जानिए, सोचिए और स्वीकारिए कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ये धरती पर टिक सकेंगे। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो टिकेंगे कैसे? हमारा आज का एक सबसे बड़ा प्रश्न आके आ गया है हमारे सामने कि हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी जो जितनी तंदुरुस्त होनी चाहिए उतनी तंदुरुस्त नहीं है। आपको सब जानते हैं। हमारे युवा वर्ग उसको माहिती देने की जरूरत है, माहितगार करना जरूरी है कि भाइयों हम जो है
को स्वस्थ बनाना है तो सिकल सेल का टेस्ट करवाइए, उनको सही खुराक दीजिए, उसको सही शिक्षा दीजिए। अगर शिक्षित बनेंगे, साथ में जो स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कुछ भी धंधा पानी सब कुछ कर सकेंगे। हमारा जीवन जो है वो 50, 75, 100 साल का जीवन है, लेकिन अगर जीवन जो है वो जीवन में बीमारी ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? अभी ये भी आपको जो जानना जरूरी है कि सिकल सेल डिजीज का जो फैमिली है वो फैमिली जो है बार बार डॉक्टर के पास जाता है, समस्या के साथ जाता है, और समस्या के साथ जाने के साथ उसको काफी कठिनाई भी होती है। इसके लिए हमको सबको जागरूक रहने की जरूरत है। तो सिकल सेल न हो उसके लिए क्या करेंगे? सही रास्ता हमारे डॉक्टर के मुताबिक यह है कि हम शादी से पहले सिकल सेल का टेस्ट जरूर करवाइए। अगर गर्भवती बहनें हैं तो उनको जो है वो बच्चा जन्म ले उसके पहले उसका टेस्ट करवाना जरूरी है, तभी हम कह सकेंगे कि हमारा बच्चा सुरक्षित है या नहीं। हमारी अभी एक जिम्मेदारी बन चुकी है कि हम संगठित तो बनेंगे, संघर्ष भी करेंगे, लेकिन स्वस्थ भी रहेंगे। मैं डॉक्टर ज्योतिष पटेल आपको ये आदिवासी एकता सम्मेलन इतना प्रभावित हुआ, इसके पीछे लगी सभी कार्यकर्ताओं के लिए हम जितना तालियां बजाए उतने कम है। इतना अच्छा सम्मेलन, इतना भव्य सम्मेलन जो यहाँ हुआ है वो सभी को धन्यवाद। अशोक भाई को प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।